ऑडियो 3 पुस्तक का नाम गायत्री की शक्ति शोध सविता देवता। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल के लिए 3 प्रतीकों का उल्लेख है। प्रातः ब्राह्मी, मध्याह्न वैष्णवी और सायं सांभवी गायत्री के हंसारूढ़, गरुणारूढ़, वृषभारूढ़ स्वरूपों का वर्णन है। वस्तुतः ये 3 वेदों की ही त्रिविध स्वरूप हैं। सविता देवता प्रातः ऋग्वेद, मध्याह्न यजुर्वेद और सायंकाल सामवेद स्वरूप होता है। वेदों में जिन 3 विज्ञान का भंडार भरा है उसे साधक के अंतःकरण में अभिप्रेत करता है। ऋग से ज्ञान योग, यजु से कर्म और साम से भक्ति योग का संबंध है। सविता का ध्यान हमारी मनोभूमि के इन तीनों योगों की साधना के उपयुक्त बनाता है। इन्हीं तीनों तथ्यों का ब्रह्म, विष्णु, महेश का रूप उल्लेख है। ऋग ब्रह्मा, यजु विष्णु और साम शिव है। इन तीनों के द्वारा त्रिकाल संध्या द्वारा गायत्री उपासना करने वाले को ज्ञान, वैभव और सद्गुणों की उपलब्धि होती है। इस आधार पर एक ही ब्रह्म महत्व सविता के तीनों प्रकार के तीनों चित्र में चित्रित किया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस सविता की उपासना का विधान वर्णित करते हुए उसकी महत्ता, विशेषता एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त किंतु सारगर्भित शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है। ओम नमो भगवते आदित्याखिल जगतां स्वरूपिणेन काल स्वरूपिणेन चतुर्विधि भूतानि कायानां ब्रह्मादिस्य तम पर्यन्तानामन्तर हृदयेषु ब्राहोऽपि चाकाशवद् उपाधिना व्ययधीयमानो भावनेक एव षण्लवनिमेष वयवोपचिन्त संवत्सर गणानामाधान विसर्गाभयामिमां लोकयात्रामनुवर्ते। मैं ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, समस्त जगत की आत्मा और काल स्वरूप हो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने प्राणी हैं उन सबके हृदय में और बाहर भी आकाश के समान व्याप्त रहकर फिर भी इन उपाधियों से पृथक होकर आप एक अद्वितीय ईश्वर हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष इत्यादि अवयव वाले संवत्सरों द्वारा तथा जल को खींचने एवं प्रदान के द्वारा समस्त जगत का जीवन पालन करते हो। प्रत्येक गायत्री उपासक को जप के साथ ध्यान भी करना चाहिए। ये ध्यान चाहे माता के रूप में साकार हो या प्रकाश पुंज के रूप में निराकार, दोनों ही स्थितियों में सूर्यमंडल मध्यस्थता की भावना के साथ परम तेजस्वी सद्बुद्धि प्रेरक सविता देवता का ध्यान धारणा अवश्य करनी चाहिए। सावित्री और सविता का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों का अविच्छिन्न युग्म है। इसलिए गायत्री जप के साथ साथ सविता का ध्यान धारणा को भुलाया नहीं जाना चाहिए। ध्यान साधना से शक्तियों का विकास। गायत्री को षट कृषि कहा जाता है। गायत्री से कुंडलिनी जागरण नामक ट्रैक्ट्स में आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार तक षट चक्रों का विवरण और उसमें सन्निहित शक्तियां, सामर्थ्यों का व्याख्यान किया गया है। षटकृति का तात्पर्य षट चक्र जागरण से ही है। शरीर में छिपे हुए 6 शक्ति संस्थान सावित्री उपासना से जागृत होते हैं। किसी मिल में 6 इंजन हो और वे ठंडे पड़े रहें तब तो सारी मिल ही बंद पड़ी रहेगी, पर यदि वे एक एक करके सब चालू कर दिए जाएं, तो मिल अपनी पूरी चाल से चलने लगेगी और उत्पादन का ढेर जमा हो जाएगा। षट चक्र मानव शक्ति में छिपे हुए अत्यंत शक्तिशाली वायलर इंजन जनरेटर हैं। उनके सक्रिय होने पर मनुष्य साधारण जीव नहीं रह जाता, वरन उसकी गणना सिद्ध पुरुषों में होने लगती है। इस षट चक्र जागरण की विधि विधान में सावित्री सानिध्य को ही प्रधान आधार माना गया है। इसलिए सावित्री को 6 कुक्षिशाली वाली, 6 साधनों वाली बताया गया है। 5 मस्तक, 5 कोशों का नाम प्रख्यात है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 अवतरण जीव के ऊपर हैं। इनमें से प्रत्येक को रत्न भंडार रागार कहना चाहिए।
प्रत्येक की शक्ति क्रमशः एक से एक की अधिक है। हम में से अधिकांश व्यक्ति अन्नमय कोश स्थूल शरीर की क्षमता का ही थोड़ा सा सहारा लेकर भौतिक सुख साधन जुटाते रहते हैं। सामान्य मनुष्यों की गति इतनी ही है, पर जो प्रबुद्ध व्यक्ति शेष 4 कोशों में को भी समर्थ, सक्रिय, सुविकसित बना लेते हैं, उनकी क्षमता देवोपम होती चली जाती है। कोशों का परिष्कार सावित्री साधना से ही संभव होता है। उसे पंचमुखी भी कहते हैं। चित्रों में सावित्री के 5 मुख भी चित्रित किए जाते हैं। इस बहुमुखी अलंकार का तात्पर्य सावित्री की शक्ति से 5 कोशों के जागरण की संभावना व्यक्त करना ही है। उसे श्वेत अग्नि की आभा वाली कहा जाता है, अर्थात शुभ प्रकाश उसका स्वरूप है। इसके आधार पर उसका ध्यान किया जाता है। सावित्री शक्ति सूर्य जैसे प्रकाश एवं ताप से परिपूर्ण है। उसका ध्यान करने से प्रकाश के मध्य में उपस्थित आकृति की ही भावना करनी पड़ती है। सविता की अधिष्ठात्री होने के कारण स्वयं भी प्रकाश पुंज है। प्रकाश युक्त ही उसका ध्यान करना पड़ता है। साधक को वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और उसे विशिष्ट ब्रह्मवर्चस्व, प्रचंड ओज और प्रखर तेजस्विता प्रदान करती है। इसलिए उसे शुभ अग्नि वर्ण वाली कहा जाता है। कमल नेत्र का तात्पर्य है बड़ी आंखें। कमल सब पुष्पों से बड़ा एवं सबसे शोभायमान माना जाता है। नेत्र देखने का काम करते हैं। कमल नेत्र का अलंकार दूरदृष्टि एवं दिव्य दृष्टि का संकेत करता है। सावित्री की उपासना साधक को यही विशेषताएं प्रदान करता है। वह इसकी संभावना को देखता है, दूर की बात सोचता है, सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। जो बातें छोटी आंखों वालों को, ओछे लोगों को सूझ नहीं पड़ती, वह उस कमल नेत्र वाली सावित्री के भक्तों को सूझती हैं और वे उपलब्ध दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपना ही नहीं, अन्य असंख्यों का भी कल्याण करते हैं। सावित्री की महिमा वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने उसे 3 पाद वाली, 6 कुक्षी वाली, 5 मस्तक, शुभ अग्नि वर्ण और कमल नेत्र वाली बताया है। वस्तुतः ये सभी विशेषण उस महाशक्ति में विद्यमान हैं, जो ठीक तरह अविच्छिन्न श्रद्धा और निर्धारित विधि विधान के साथ उसकी उपासना में संलग्न होता है। उसे किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र में असफल और अभावग्रस्त नहीं रहना पड़ता। कहा जा चुका है कि सावित्री का देवता सविता है, इसलिए उसे अधिष्ठान देवता के साथ अविच्छिन्न रूप से सुसंवृत माना गया है। सावित्री उपासना में सविता का आधार लेना ही पड़ता है। सूर्य जैसे प्रकाश के साथ संबंध करके ही गायत्री का ध्यान किया जा सकता है। गायत्री का चित्त अथवा विग्रह जहाँ कहीं भी होगा, वहाँ प्रकाश मंडल अवश्य चित्रित किया जाएगा। अन्य देवताओं का चित्रण प्रकाश वलय से रहित भी हो सकता है, पर गायत्री का नहीं, क्योंकि वे सविता की ही शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान का समन्वय तो होना ही चाहिए। इसलिए गायत्री को, सावित्री को सूर्य प्रकाश के साथ सदा ही सम्मिलित किया जाता है। गायत्री स्मरेत धीमान हृदय सूर्य मंडले कल्पोक्त लक्षणेव ध्यात्वाभ्यचर्या ततो जपेत। बुद्धिमान पुरुष को हृदय में और सूर्य मंडल में गायत्री का स्मरण करना चाहिए और कल्पोक्त लक्षण से भी ध्यान तथा अभ्यर्चन करके उसके पश्चात जप करना चाहिए। आत्मा में अन्य दिव्य तेज भरा पड़ा है, वह गायत्री का ही वर्ग है। वह तेजस्वता से ही है। जठराग्नि बनकर शरीर का भोजन पचाती, उष्णता प्रदान करती है और गति एवं सक्रियता प्रदान करती है। वही मस्तिष्क में बुद्धि, हृदय में भावना, व्यक्तित्व में प्रतिभा और जीवन में महानता बनकर विद्यमान रहती है। इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन का लाभ होता है। आंखों की पुतलियों में जिस प्रकार छोटा सा प्रकाश बिंदु हमें संसार का सुंदर दृश्य देख सकने का अवसर देता है, वैसा ही आत्मा में स्थित हुए परम तेज हमें तत्वदर्शी बनाता है, अज्ञान से छुड़ाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। आत्मा का स्वरूप प्रकाशयुक्त माना गया है। ध्यान प्रयोजन से आत्मा को सदा ज्योति मानकर चला जाता है। आत्म साक्षात्कार ज्योति पुंज के रूप में ही होता है। आकृतियों वाले इष्ट देव तो हमारे कल्पना चित्र मात्र है, जो ध्यान धारणा में परिपक्वता लाने तक ही काम करते हैं।
उससे ऊंची स्थिति में ही ब्रह्म ज्योति ही एकमात्र अवलंबन रह जाती है। यही आध्यात्मिक ज्ञान अग्नि है। इसी को आदित्य, दिव्य आभा, अखंड ज्योति कहते हैं। ये आभा जिसे जितनी मात्रा में मिलती है वह परब्रह्म परमात्मा के साथ, सविता देवता के साथ उतना ही एकाकार होता चला जाता है। संसार के समस्त जड़ चेतन में यही ज्योति प्रकाशमान है। इसी से देव शक्तियां और पंचतत्व अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। ग्रह नक्षत्रों में यही प्रकाश जगमगा रहा है। हमारा कल्याण इस प्रकाश में ओतप्रोत होने से ही होता है। कहा भी है, आदित्यांतर्गतं यच्छ ज्योतिषा ज्योतिरूतमम् हृदये सर्वभूतानां जीवभूते स तिष्ठति। हृद्वयोपग्नितपादिहोष ब्रह्म सूर्यस्य चान्तरे अग्नो वा धूमकेतु च ज्योतिषिच्यत्र यत् प्राणिनां हृदये जीवरूपतया या एम भर्गस्तिष्ठति स एवं आकाशे आदित्य मध्ये पुरुष रूपतया विद्यते। जिस ज्योति की प्रभा से सारे तात्विक भाव दूर हो जाते हैं वह ज्योति ही शेष वस्तु है। उसे आदित्य के अंतर्गत समझना चाहिए। वही समस्त जीव जगत के हृदय में चेतियता चेतन बनकर निवास करती है। ब्रह्म सूर्य के भीतर जो ज्योति आकाश में प्रकाश पाती है, ज्योति जीवन के हृदयाकाश में भी प्रकाश पाती है। वह ज्योति अग्नि, धूमकेतु, नक्षत्र आदि से भी अधिक उज्जवल है। वही भर्ग देवता प्राणियों के हृदय में जीव रूप में अर्थात चेतन रूप में विराजमान है। वही बाह्य जगत के अंतःकरण में विराट पुरुष के रूप में विराजमान होकर जगत को सचेत करता है। अग्निश्च मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्याः पापमकारशम् मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभया मुद्दरेण शीशना अहस्तधवलं पतुर्यत् कीचं दुरितं मयि इत्महं मामृतयो नो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। अग्नि अर्थात प्रकाश में और तप अर्थात ज्ञान में परमात्मा और उनकी शक्तियां उन पापों से मेरी रक्षा करें जो कि क्रोधादि वृत्तियों के कारण उत्पन्न हुई हैं। जो पाप मैंने दिन में किया है, मन, वाणी या हाथों द्वारा किया है, पैरों, उदर या उपस्थेंद्रियों द्वारा किया है, वह लुप्त हो जाए। जो कुछ पाप मुझ में है वह लुप्त हो जाए। ये मैं अपने आप को अमृत की योनि में, जो कि सत्य ज्योति रूप परमात्मा है, उसमें आहुति रूप में देता हूँ, स्वाहा बोलकर देता हूँ। वेदों में जिस अग्नि का सहस्त्रों मंत्रों में वर्णन एवं स्तवन किया गया है वह चूल्हे में जलने वाली अग्नि नहीं, वरन व्यष्टि और समिष्टि को हर दिशा में प्रकाशित प्रभावित करने वाली दिव्य तेजस्वनी दिव्य ज्योति है। यही यज्ञाग्नि है। इसी से वैश्वानर रूप में आदित्य और सविता रूप में पूजन अर्चन किया जाता है। अग्नि और सूर्य में भी वही दिव्य तेजस्विता विद्यमान है, इसलिए उसे उनमें उपस्थित होते हुए भी भिन्न माना गया है। श्रुति कहती है, योगनोतिष्ठन् अग्नेन्तरो यम् अग्निर्न वेद यस्याग्निः शरीरं योगग्निमन्तरो यम यत्येषत आत्मान्तर्याभ्यामृतः। जो अग्नि में रहकर अग्नि से भिन्न है, जिसको लोग नहीं जानते, अग्नि जिसका शरीर है, जो अग्नि के भीतर रहकर अग्नि को नियंत्रित करता है, वही तुम्हारा अंतर्यामी है। सावित्री का देवता सविता वह नहीं जो सवेरे उगता है और साय को अस्त होता है, यह उसकी एक प्रतिमा मात्र है। सूर्य आवरण है और सविता उसकी आत्मा है।
जो सर्व प्रकाश जीव जागृति चेतना उत्पन्न करता है वह सविता है। यूं दृश्य सूर्य में भी यही गुण है, पर आत्मा में इन विशेषताओं का प्रेरक एवं संस्थापक सविता परब्रह्म परमात्मा ही है। सावित्री उसी की अविचल शक्ति है। इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक का कार्य दूसरे पर पूर्णता निर्भर है। एक देवता है, दूसरा देवी। एक प्राण दो शरीर की तरह दोनों को अविभाज्य ही समझना चाहिए। सावित्री गायत्री के माध्यम से ही सविता परब्रह्म तक हमारी पहुंच हो सकती है। माता के द्वारा ही पिता से संबंध और परिचय होता है। माता का माध्यम ना हो तो पिता का परिचय, संबंध व अनुग्रह प्राप्त हो सकना किसी प्रकार संभव नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार गायत्री महाशक्ति का सहारा लिए बिना परब्रह्म की सृष्टि साम्राज्य में आत्मा को खुलकर खेलने, युवराज बनने और अनंत ऐश्वर्य पर अधिकार करने का भी सौभाग्य नहीं मिल सकता। उपनिषद में इस तथ्य को और विस्तार पूर्वक विवेचना एवं उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। उल्लेख इस प्रकार मिलता है। कसविता का सावित्री अग्निरेव सविता पृथ्वी सावित्री। कसविता का सावित्री वरुण एव सविता सावित्री। कसविता का सावित्री वायुरेव सविता का सावित्री। कसविता का सावित्री यज्ञ एव सविता छंदासि सावित्री। कसविता का सावित्री स्तनयि तनुरेव सविता विद्युत सावित्री। कसविता का सावित्री आदित्य एव सविता छो सावित्री। कसविता का सावित्री चंद्र एव सविता नक्षत्राणि सावित्री। कसविता का सावित्री पुरुष एव सविता स्त्री सावित्री। एवं ज्ञात्वा विद्वान् कृतकृत्यो भवति। सावित्र्या तथलोकान्तं जयत्युपनिषद। सविता और सावित्री कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि अग्नि सविता है और पृथ्वी सावित्री है। वरुण सविता है और जल सावित्री है। वायु सविता है और आकाश सावित्री है। यज्ञ सविता है और ऋचा सावित्री है। मेघ सविता है और विद्युत सावित्री है। सूर्य सविता है और आकाश सावित्री है। चंद्र सविता है और नक्षत्र सावित्री है। मन सविता है और वाणी सावित्री है। पुरुष सविता और स्त्री सावित्री है। इस सर्वव्यापक तेजोमय सावित्री को जो विद्वान जानते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं। सावित्री से ही सालोक के मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर के रूप में सविता सावित्री का रूप उपयुक्त मंत्र में पूछा गया है और उसी के उदाहरण समेत समाधान भी किया गया है। सविता और सावित्री के जोड़े को उदाहरण समेत अन्य युग्मों के सदृश बताकर जिज्ञासु की शंका का समाधान किया गया है। जल दृश्य पदार्थ है। वरुण उसकी अधिष्ठात्री शक्ति आत्मा है। वायु का निवास आकाश में है। आकाश ना हो तो वायु कहाँ रह सकेगी? वायु ना हो तो आकाश का उपयोग क्या होगा? इसी प्रकार आदित्य की निर्भरता धूलोक में है। मंत्र बड़ा है, उसमें कितने ही युग्मों के उदाहरण देकर जिज्ञासु को यही तथ्य हृदयंगम कराने का प्रयत्न किया गया है कि जीवन का साध्य लक्ष्य ब्रह्म है और उसका साधन गायत्री। यदि किसी को वस्तुतः ब्रह्म को प्राप्त करना हो, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म परायणता, ब्रह्म निवारण एवं ब्राह्मणत्व उपलब्ध कराने की आकांक्षा करता हो तो उसे ब्रह्म तेज की, ब्रह्म वर्चस्व की अधिष्ठात्री देवी सावित्री गायत्री का अवलंबन ग्रहण करना चाहिए।